Hello everyone, welcome to all of you in this session. So this is time to study the mathematics. I am Mangas Singh Pal. Welcome to all of you. And इस चैप्टर में हम पढ़ इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है रियल नंबर, और उसका जो टॉपिक है 1.3 दैट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा को जाना था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेट्स गो टू ऑन द पॉइंट। ओके, सो जो अर्थमेटिक थ्योरम है किसका, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का, वो एक्चुअली व्हाट इज़ दिस। सो आई थिंक जो मुझे मेन आइडिया आपको देना है वो मैं आपको यहाँ से देता हूँ, आप बुक को ज़रूर रीड करिएगा। ओके, सो थ्योरम इज हेयर, दिस इज द थ्योरम ऑफ fundamental theorem of arithmetic. Okay, so what it will says, it will says that every composite number can be expressed, और ब्रैकेट में लिखा है फैक्टराइज, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ओके, सो इसका मतलब क्या है, तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट, जस्ट अ सेकेंड, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है लाइक आई विल टेक 32। ओके, सो 32 क्या है, व्हाट इट इज, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर होता है कोई, सपोज दैट अ नंबर, एक नंबर होगा जिसमें क्या होगा, सपोज दैट ये कोई नंबर है एक्स वाई, तो इसके कुछ फैक्टर होंगे लाइक ए बी सी डी, जो मिलके क्या बनाएंगे, ए वाला नंबर। ओके, सो दिस इज द कंपोजिट नंबर। सिंपल सा लैंग्वेज में, इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगर मैं 32 को, इफ राइट द 32 16 मल्टीप्लाई बाय 2, सो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, नो। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, जो थ्योरम है वो ये कहता है कि इसके जो भी फैक्टर होंगे, ओके, प्राइम फैक्टर्स, वो यूनिक होंगे। यूनिक मीन्स क्या है, देखिए अब दो तरह से लिखा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 8 4 32, कोई शिकायत, नो। आप इसको फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 32 1। ओके, सो एक्चुअली यू में राइट इसके, आप बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो जो यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं है ये, अब किसी ने ये लिख दिया किसी ने ये लिख दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो देखिए यूनिक क्या होगा इसका, मैं जैसे ये लिखा मैंने, मैं सबसे पहले छोटे नंबर को तोड़ूंगा। सो दैट इफ आई राइट 16 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स अस व्हाट, 32। सो मैं इसको क्या करूँगा, 2 का तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो सबसे सिंपल फॉर्म है, तो 2 एज वेल एज, बट मैं 16 को लिख सकता हूँ ना, कि सपोज दैट यू में राइट दिस 18 इंटू 16। ओके, कोई इशू नहीं। ऐसे ही अगले स्टेप में 2 का मैं कुछ कर नहीं सकता, बट 8 को तो मैं लिख सकता हूँ ना कुछ, दैट इज 40 इंटू 2, और ए 2 तो 2 रहना ही है, 4 इंटू 2। ऐसे ही मैं फिर इसको करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। ओके, सो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ओके, सो अब आप इसको किसी भी नंबर का आप फैक्टर, और जो इसका मतलब सबसे छोटा फैक्टर नहीं हो सकता है 2 के अलावा, इसके इनके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ओके, सो ये आप इनको फैक्टर कह सकते हैं, नो डाउट ये सारे फैक्टर हैं किसके, 32 के, बट द यूनिक फैक्टर होगा वो कौन होगा, ये वाला। ओके, सो सिंपल सी बात है। सो द थ्योरम सेज दैट इफ आई राइट 32, यू मे एक्सप्रेस 32 एज अ कंपोजिट नंबर इन फॉर्म ऑफ इसके यूनिक फैक्टर दैट इज 2 की पावर 5। ओके,
सो यही कहती है हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ओके, जो थ्योरम है हमारी वो यही कहती है कि आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टराइजेशन में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक नंबर और ले लेता हूँ मैं। सपोज दैट इफ आई राइट यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट 45 ले लिया मैंने। ओके, तो 45 के आप फैक्टर करोगे तो एक तो 3 इंटू 5, ओके, 5 3 जा 15 इंटू 3, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका प्राइम, ये तो फैक्टर हो गया, बस इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 की पावर 1। सो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 45। अर्थमेटिक जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो एक्चुअली आपसे ये कहती है कि आप 45 को ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका लिखने का, तो वो हम आगे चल के देखते हैं। तो चलिए सीधे बुक पर चलते हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। सो ये थ्योरम यही कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ओके, इसमें ऑर्डर की बात भी है। देखिए इस जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सपोज दैट आपको 45 के आपने दो प्राइम फैक्टर निकाल लिए, वो कौन कौन से हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5। सो इस केस में आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5 को पहले लिख देते हैं और 3 को बाद में लिख देते हैं। ओके, इट मीन्स दैट ये भी आपको 45 रिटर्न करेगा, ये भी 45 करेगा। यहाँ भी यही है कि ये 2 की पावर 5 है, तो आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करा लो। ओके, सो ये छोटी सी बात थी। अब चलिए आगे क्या है, ज़रा आगे देखते हैं। ओके, हाँ, अब एक्चुअली मीन क्या है इसका थ्योरम का। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसके अलावा भी ये कुछ कहती है, इट सेज दैट गिवन एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। देखिए यूनिकनेस से मतलब क्या है, इसका यूनिक को हाईलाइट किया हुआ है। तो यूनिक का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने आपको करके दिखाया था कि ये वाला, जस्ट अ सेकेंड। सो आप फैक्टर तो इसके ये भी है। ओके, तो इट मीन्स इसके यूनिक फैक्टर ये होंगे जिससे आगे आप इसको कोई फैक्टर ना कर सकें। सिंपल सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं ज़रा। हाँ, और इसमें देखो वही लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर। सीधा सा सिंपल सा मतलब है। देखिए यहाँ पे ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। सो फॉर द एग्जाम्पल भी रिगार्ड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 7, जो किसी प्राइम नंबर का क्या है, फैक्टर्स हैं। सो एज द सेम इफ आई राइट 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 और एनी ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर इन विच द प्राइम आर रिटर्न। ओके, सो इसमें कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए यही बात यहाँ पे आपको कही गई है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सिंपल सी बात है, यूनिक होगा और ये क्या होगा, ऑर्डर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। चलिए ज़रा आगे चलते हैं हम। हाँ, आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आपको खुद को करने हैं। कोई एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसको जल्द कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने फिर से मतलब सुधारा जाए, या फिर यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आता, तो उनके लिए जो डाउट सीजन होगा, जब चैप्टर एंड होगा तो एक डाउट सीजन भी होगा, तो उसमें उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, एलसीएम और एचसीएफ, इसमें दो आने वाला है, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम तो आपको पता ही होगा, आपने निकाला होगा, फिर भी देखो इसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। यहाँ पे आपको की मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको एलसीएम निकालना है, कैसे आपको एचसीएफ निकालना है। ओके, सो मैं ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन में हम करेंगे, और निकालने का तरीका बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, so the highlight point is that product of the smallest power of each common prime factor in the numbers, that is HCF। तो ये अभी जब करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी कि लिखा क्या है। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ओके, सो दिस इज LCM।
चलिए ज़रा आगे देखते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, इट विल नोट, इट विल इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर मैथमेटिक्स। ये आपके भविष्य में भी काम आने वाला है, ए वाला रिजल्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF ऑफ ए एंड बी एंड मल्टीप्लाई ऑफ LCM ए एंड बी इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, सो ये क्या है जब हम क्वेश्चन करते हैं तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल है सारे, बहुत सिंपल और अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये सब आपको करना है। ठीक है, अब सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है सॉल्व करना। एग्जाम्पल आपको भी ज़रूरी है, आप बिना एग्जाम्पल किए एक्सरसाइज ना करें तो बेहतर होगा। ओके, चलिए, सो आई विल कॉपी द क्वेश्चन नंबर 1। सो first I copy the introduction of question 1, then we solve question 1 by 1. Okay. Oh, just a second. So, okay, so here the question 1 of exercise 1.1. Just a second, something is technical error. Okay, ओके, सो आई इंक्रीज फर्स्ट साइज, मुझे इसके साइज बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक इट इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो फर्स्ट है द क्वेश्चन इज 140 क्वेश्चन 1 है, उसमें क्या लिखा है कि 140 को किस में एक्सप्रेस करना है, ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टराइज। ओके, सो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सा क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज दैट 140 इक्वल टू इट्स फैक्टर। तो इसके फैक्टर आपको कैसे निकालना है, देखो ये बहुत सिंपल है, आप ऐसे बनाइए, ये 140 है, आप इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, 0 का 0 0। ओके, यहाँ से फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से होगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ओके, सो इसमें कोई किसी को इशू नहीं होना चाहिए। सो यू मे राइट दिस फैक्टर एज 2 into 2, 5 into 7. Okay, but this is are the factor but not unique. So if I write 2 की पावर 2 into 5 की पावर तो 1 ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। So these are the, आप लिख सकते हो, these are the prime factor of 140। ओके, सो इतना सा सिंपल सा थिंक करना है, कोई बहुत भारी नहीं है, आराम से आप करेंगे तो हो जाएगा। ओके, चलिए, और देख लीजिएगा ना, अगर कोई इशू है तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, ज़रा देखते हैं इसको। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 को डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। सो 156, इसको मैंने क्या किया है यहाँ पे देखा, 156 आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब तो ये जाएगा नहीं 2 से। ओके, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13 से जाएगा ही, तो 13 1 जा 13। ओके, सो आप इसके फैक्टर कैसे लिख सकते हो, कितना 2 है, 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1।
सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3825। ओके, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों करा रहा था, ये इसलिए करा रहा था कि अब ये 3825 आ गया, इसको करके देखो ज़रा कैसे आएगा, ओरल नहीं आएगा ना, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, ये रफ वर्क है, आप रफ वर्क कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो फॉर दिस 3825। ओके, सो यहाँ से मैं देख लेंगे यूनिट डिजिट 5 है, तो इसलिए ये 2 3 किसी से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट ऑफ 5, तो मैं 5 से ही कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 7 जा 35, यहाँ से 3, तो 5 6 जा 30, यहाँ से 25, तो 5 5 जा 25। ओके, फिर भी 5 से होगा, 5 1 जा 5, यहाँ से 2 आया तो 26, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 3 जा 55। अब ये किससे डिवाइड होगा मेरे ख्याल से, अब ये तो उससे तो हो नहीं रहा, तो ये 3 से जाएगा ना, 3 5 8 और 9, इसका ये डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए आपको, अगर नहीं आता है तो बता दीजिए, इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं आता तो, वैसे तो आता है तो देख लीजिएगा। मैंने 3 से किया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 3 1 जा 3, यहाँ से 2 कैरी, 3 7 जा, ठीक है, और अब कौन बचा, 17, तो यहाँ से 17 1 जा 17। ओके, सो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर, सॉरी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2 इंटू 13 की पावर 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर दिस इज 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5005 5005। ओके, सो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ज़रा इधर देख लेते हैं। सो 5005 को हम कर सकते हैं किससे, 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5। अब ये किससे जाता दिख रहा है, ये मुझे 2 से नहीं जाता दिख रहा है, यानी कि किसी प्राइम नंबर इवन नंबर से जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऑड से ही जाना चाहिए। तो ऑड से 5 से तो चला गया, ऑड से 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ये 7 से इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 7 बन जा 7, यहाँ से 3 बचा, तो 7 4 जा, यहाँ से 3 हुआ तो 30, 7 4 जा 28 और 2 कैरी, तो 7 3 जा 21। ओके, फिर इसके बाद ये किससे जाएगा, ये 7 से 11 से नहीं हो रहा डिवाइड, तो 13 से भी नहीं है, 16 ऑड से तो होगा नहीं, तो 17 से देखना पड़ेगा मुझे, तो मैं 17 से देखता हूँ। ठीक है, तो 17 कितना टाइम जाएगा, नहीं ये 11 से भी तो जाएगा ना, जस्ट अ सेकेंड, ये 11 से भी डिवाइड होगा, देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता, हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको 11 से करना चाहूँगा फर्स्ट पहले, तो 11 बन जा 11, यहाँ से कितना 3, तो 11 3 जा हो गया, तो 13 बन जा 13। ओके, सो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसमें तो कोई भी, सब की पावर 1 है, 5 की पावर 1, सॉरी 7 की पावर 1, यहाँ पे 3 नहीं है, सो 7 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। So this is the answer of the question number fourth. So this is the fifth question of question 1 and last question. So यहाँ पर नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर है 7429। ओके, 7429, और इसके हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। सो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे। ओके, सो मैं ज़रा इसको रफ कर देता हूँ पहले, जस्ट सेकेंड। ओके, मैंने इसको रफ कर दिया ताकि ये ज़्यादा वैसा ना लगे, रफ वर्क। ओके, चलिए, तो ये 7429 को भी इसी मेथड से निकाल लें।
अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए। बाकी अगर आप सोचें कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो इसका निकाल के देख लीजिए, बड़े नंबर्स का अगर निकाल सकते हैं तो छोटे नंबर 156 को आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो ये 9 है लास्ट में, इसलिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, 3 से तो नहीं होगा क्योंकि इसका सम क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है। 9 2 11 4 15 और 7 कितना होगा 22, तो ये नहीं हो सकता किससे डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, किसी इवन नंबर से होगा नहीं। अब आगे चलना पड़ेगा कहाँ के बाद, 11 के आसपास, 11 से हो नहीं रहा। ओके, सो ये होगा मेरे ख्याल से 17 19 से होना चाहिए किसी से। तो 17 से देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, फिर 19 से देखेंगे। तो 17 से मैंने देखा इसको डिवाइड करके, तो 17 4 जा कितना होता है 68, 17 4 जा 68, यहाँ से कितना बचेगा 2 और 6 2 तो 62। तो ये फिर 73 टाइम 3 टाइम जाएगा, 17 3 जा कितना 51, ठीक है, 17 3 जा 51 और ये 62 था, तो 9 9 और 2 11, तो ये हो गया 119। तो 17 7 जा कितना होगा 119, 17 7 जा 119। अब ये किससे जा रहा है, अब देख लेते हैं, 19 से जाना चाहिए। ओके, सो 19 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, ठीक है। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, यहाँ से कितना बचेगा 2 और 5, तो 19 3 जा 57। अब 23 तो किसी से होता नहीं है, तो 23 बन जा 23। सो दिस इज द 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर में क्या करना है, 2 में भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो ज़रा इसका इंस्ट्रक्शन को कॉपी करके बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो इसका मुझे साइज इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा, ओके। और ज़रा मैं नीचे चलता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को हम रीड करेंगे केयरफुली एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। सो वी शुड in this question find the LCM and HCF of the following pairs integers and verify that LCM is equal to product of the two number। जो अभी मैंने आपको बात बताई थी वो वही करना है, ये वेरीफाई करना है आपको। देखिए इसमें मेनली आपको करना क्या है कि कोई सपोज दैट दो नंबर है, ये ए है और ये बी है, तो LCM ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन HCF ऑफ ए और बी इट इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है सारे क्वेश्चन। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1। सो जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कितना 26 एंड 9 1, 26 एंड 9 1। ओके, सो इसको करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इसको क्या करोगे 26 और 91 का क्या निकालोगे LCM एंड HCF। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। तो मैंने 26 का तो आपको नॉर्मली दिख रहा है कि 13 इंटू 2, 91 का क्या दिख रहा है 13 इंटू 7। ओके, ये डायरेक्टली हमको आ गया, तो ज़रूरत नहीं है टेबल बनाने की उनकी, ठीक है। अब देखिए LCM क्या होगा जी, LCM क्या होगा, तो इनका जो LCM होगा और HCF क्या होगा, पहले LCM और HCF इन दोनों का क्या होगा किसका 26 और 91 का। ओके, सो इसके लिए अब मैं आपको ज़रा बुक पर ले चलना चाहता हूँ, ओके, ताकि आपको LCM का जो वो है कंसेप्ट वो ढंग से क्लियर हो जाए। ओके, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा हमें। हाँ एक्चुअली सो देखिए ये जो है LCM क्या है, नोट दैट HCF ऑफ 621 टू की पावर 1 प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दैट नंबर।
इट मीन्स दैट कि अगर इसमें जो लोएस्ट पावर कौन है, जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है 13। तो इसका HCF क्या होना चाहिए क्वेश्चन इसका 1 का, तो इनका HCF होना चाहिए कितना 13। ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट कॉमन जो पावर है फैक्टर की वो कौन है 13 है। सॉरी ये LCM की जगह लग गया, ये HCF है। ओके जस्ट अ सेकेंड। सो HCF इसका क्या होगा 13 और LCM क्या होगा ज़रा देखिए। सो LCM प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर। सो देखिए ग्रेटेस्ट पावर कौन है, यहाँ तो सारी ही ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो जो इसका LCM होगा वो एक तो दोनों में कॉमन है, वो उसकी ग्रेटेस्ट पावर तो 13 है, दोनों में कॉमन तो 13 की ग्रेटेस्ट पावर, एंड जो कॉमन नहीं है वो भी, तो कॉमन कौन नहीं है 2 और 2 एंड 7, तो ये इसका LCM होगा। मीन्स इसका LCM क्या आएगा 13 2 जा 26, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 का 2, और ये आपका कितना 7 1 जा 7, और ये आपका नहीं 7 2 जा 14 और 4 142 182 सॉरी जस्ट अ सेकंड 182, आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 182। ओके तो LCM सिंपल सी बात है कि LCM में ग्रेटेस्ट पावर कॉमन जो है वो लेनी है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है साथ में। बट HCF में आपको करना क्या है कि लोएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन हो वो आपको लेके रखनी है। यहाँ 13 के अलावा कोई कॉमन ही नहीं है इन दोनों में, तो इसलिए यहाँ से कोई और कॉमन आने का चांसेस नहीं है। इसमें LCM में देखो ग्रेटेस्ट पावर 13 की पावर 1 ही कॉमन था दोनों में, तो 13 की पावर 1 कॉमन, फिर जो ना तो 2 कॉमन है ना 7, तो उनको भी लेना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ इसको आप लिखेंगे ऐसे, अभी सॉरी अभी रह गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी भाग गए। अभी करना क्या था हमको, अब हमको शो करना है कि LCM जस्ट अ सेकेंड ये वाला शो करना है। ओके तो सबसे पहले हम निकालते हैं LCM का प्रोडक्ट किसका 26 एंड 91 प्रोडक्ट ऑफ HCM। ठीक है तो इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले, तो किस 26 का एंड 91 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है ज़रा देख लेते हैं इसको। तो 13 HCF मल्टीप्लाई करेंगे किससे 182 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 13 2 जा 26 का 6, 13 8 जा 91 और 2 कैरी तो कितना आया 93 का 3, और 13 1 जा 13 कैरी आई कितनी 9 तो 23, तो 23 36। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे आप, ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स A इंटू बी, सो यहाँ पे A इंटू बी कौन मीन्स 26 एंड 91 निकाल के देख लीजिए। ओके सो ये भी आपका वही आएगा जो A आया कितना 23 33। अगर बिलीव नहीं है तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है 26 मल्टीप्लाई बाय 9, मैं इसको करता हूँ तो 9 6 26, 9 6 जा कितना 54 का 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 और 5 23 6 6। जस्ट अ सेकंड कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ ये गलत लिख गया, ये 6 होगा। जस्ट अ सेकंड सॉरी बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी जानबूझ के नहीं किया। ओके देखिए 13 2 जा 16 का 6, ठीक है 13 8 जा 91 कैरी आई 2, सो ये हो गया कितना नहीं जस्ट अ सेकेंड इसको ऐसे ही कर देता हूँ ना, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है इशू है। ठीक है मैं यहाँ पे कर जस्ट अ सेकेंड, ये 1 हो गया। ओके देखिए तो पहले इसका कर दूँ मैं 26 और ये 3 ये 23। ठीक है अब देखिए 13 का करना है किससे मुझे
182 से, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4, 3 1 जा 3 और 2 5, ओके। अब देखिए ये 2 है, ये 8 है, ये 1 है, ओके। सो 6 4 2 6 8 5 13 और ये 23, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आया नहीं, आया तो करेक्ट ही है जल्दी जल्दी में, या फिर हमसे कभी अनकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ज़रा रफ कर दूँ अच्छे से। हो नहीं पा रहा वो, ओके। सो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ये कितना आया था, दोबारा लिख देता हूँ मैं, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। इसको दोबारा लिख देता हूँ। सो ये आया था हमारा 2366 और इनका प्रोडक्ट भी हमारा कितना आया 2366। सो आप क्या कह सकते हो, हैंस द प्रोडक्ट, अब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ना लिखें तो बेहतर है, ये वही लिखा है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर लिखना चाहें अगर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, LCM एंड SCF इज इक्वल टू A इंटू बी, ओके। बाकी आपको करना ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे नंबर्स कौन कौन है, जहाँ पे नंबर है हमारा 510 एंड कौन है 92, ओके। सो यहाँ पे भी वही आपको करना है जो कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं 5 1 10 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, फिर 92 के निकालूंगा, यहाँ से फिर मिलेगा हमको LCM एंड SCF। तो अब इसको ज़रा देख लीजिए, अब 5 5 1 10 का मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। एक इससे जाएगा 2 से 2 6 टाइम, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 जा, और फिर ये कितना 3, तो इसका तो कितना हो गया 5 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 3, ओके। इसमें कोई ऑल इज वेल, नो 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 नो, आप पे सॉरी, ये बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड गया तो 0 आएगा, जस्ट अ सेकेंड, आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे हमको कहते क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। सो ये कितना आया 1010। अब इसको किससे डिवाइड होगा, ये 2 से हो रहा है क्या, 2 5 जा 10 2 1 जा 2, जी बिल्कुल, 2 5 जा 10 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए ये किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 कैरी, 3 7 जा 7, अब होगा सही, तो 17 1 जा 17, तो इसका आएगा ओके। सो इसका जो आएगा वो क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ओके। एंड ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, 92 के लिए, 92 के लिए तो आप वैसे भी निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 92 23 4 जा 92 होता है ना, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 23, ओके। आप जैसे चाहें वैसे निकाल लें। अब वही LCM SCF लेना है आपको, तो इनका LCM क्या होगा, ठीक है। सो LCM क्या होगा और SCF क्या होगा, अब तो SCF क्या होगा, जो सब में लोएस्ट कॉमन पावर है, तो वो कौन सी है 2 2 है, और 2 के अलावा और तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, तो इनका जो SCF होगा वो कितना होगा 2, और जो LCM होगा वो क्या होगा, देखना 2 की पावर
2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर कॉमन, सो 2 की पावर 2 कॉमन आ गया। अब कौन है, 5 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ आप, तो मल्टीप्लाई जब आप इनका कराओगे तो थोड़ा बड़ा आएगा, बट आप करा लेना आराम से, नहीं चाहो तो मैं भी करा दूंगा लेकिन टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आना है हमारा कितना, ये 23 460, ओके। सो ये इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब वही वेरीफाई करना है। सो एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। लेट चेक। तो हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पे देखिए मैंने कराया 23 460 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये देखना पड़ेगा कौन कौन था, 510 इंटू 92। सो इनका मल्टीप्लाई कराइए और इनका मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आप करा के देख लीजिएगा। ये भी आपको देखो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 का 0 का 0 0, 2 6 जा 12 का 2, कैरी आई 1, 2 4 जा 8 का 9, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। अब इसको कराएंगे तो ये कितना होगा, ठीक है। 92 का 0 ही 0 आएगा, 92 1 जा 92 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से कैरी कितनी आएंगी 9, तो 92 5 जा कितना, 5 2 जा 10 का 0, 5 2 जा 10 का 5 2 जा 10 का 0, कैरी आई 1, 5 9 जा 45 और 1 कैरी तो 46। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा, 4692। तो 4692, ठीक है। अब कोई सवाल तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ना लेक्चर, हाँ, क्योंकि हम कॉमेडी वाले नहीं हैं, मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं, ठीक है। हाँ, कॉमेडी करना है या तो वो स्कूल वाला माहौल अलग होता है, और ये आपका पर्सनल पढ़ने का टाइम है, ओके। लाइव नहीं है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ी बहुत कॉमेडी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ओके, बट हमें पढ़ना है। जी, अगला क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 नंबर 336 एंड 54। सो इसमें थोड़ा तेज़ी से करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 336 54 इसके आप निकालोगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ फुर्ती से, फटाफट से, आपको भी देखना है, ठीक है। 336 है ये, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा पहले, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, अब 1 1 12 आ गया, किससे डिवाइड होगा, ये 2 से होना चाहिए, 2 5 जा 10, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा 2 से डिवाइड। तो मैंने इसको किया किससे, 2 से किया, 2 से किया तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यहाँ से, तो 2 8 जा 16, फिर भी 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 7, फिर 2 से जाएगा, 2 7 जा, और फिर कितना 7। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर कितनी आनी है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये तो आपको पता ही है। 9 सॉरी 9 नहीं निकला, 9 को 3 की पावर 1 लिख सकते, 3 की जस्ट अ सेकेंड, 3 की पावर 2 मीन्स 9, और 9 6 जा 54, तो 3 की पावर 3 होगी, इसको 3 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। 18 3 जा, या 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 इंटू 2, ठीक है, 27 जा 2। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम और इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन पावर दोनों में कौन सी है, वो है, एक तो 2 की पावर 1 कॉमन है, ठीक है, 2 का पावर 1 कॉमन है दोनों में, 3 की पावर 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है।
एलसीएम में तो पता है जो हाईएस्ट कॉमन है वो भी आना है और जो नहीं भी है वो भी आना है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हाईएस्ट कॉमन है, जी बिल्कुल भैया। 3 की पावर कितनी है, 3 कॉमन है, तो बिल्कुल। अब कौन बचा भैया, 7 और बचा ओनली, तो 7 और आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, ये आएगा आपका 324, 3024, ठीक है। और ये तो आपका पता ही है 6 हो गया। अब वही HCF मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, LCM से। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ज़रा, ओके। सो ये हमने HCF का मल्टीप्लाई कराना है, LCM का मल्टीप्लाई कराना है, और चेक करना है क्या इनका दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है। तो हम देखेंगे HCF हमारा कितना है 6, LCM कितना है 3024, और नंबर कौन कौन से हैं 336 इंटू 54। तो इसका किसी का भी करा लीजिए, हमारा सही होगा तो दोनों का बराबर आ जाएगा। मैं इसका करा लेता हूँ सबसे पहले। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 14 का 4 1 कैरी, तो ये आई 6 3 जा 18। तो कितना आना चाहिए इसका 18144। इसका भी करा लेंगे आप, तो आपका यूनिट प्लेस आप देख लेंगे। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 13। अब 5 का कराएंगे तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और एक 18, 3 18 और 5 1 जा 5 3 जा 15 और एक 16, 4 4 8 3 11 और 2 8 और 8, ठीक है। तो दोनों बराबर है हमारा, इसलिए क्या है हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।